मुसलमान मुंहिंजो बच्चो हिंदू आहे पर आहे त जेको आहे न पाकिस्तानी। मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापसि कयो, तव्हांजी महिरबानी थींदी वॾी। हितां जा मुसलमान मुंहिंजो बच्चो हिंदू आहे पर आहे त जेको आहे न पाकिस्तानी। मुंहिंजो पुटु आकाश मूंखे वापसि कयो, मूंखे कल्ह खां ॾाढो यादि थो। मुझे बच्चों कल का ना आयो। 8 बजे हम सो रहे थे, मेरे छोटे बेटे ने फोन किया, मम्मा आकाश को कोई उठा के लेके चला गया है। हम सुबह 8 बजे से अभी तक परेशान हैं, कोई मेरे बेटे का पता नहीं लगा है। मेहरबानी करके मेरे बेटे का पता लगाओ, मेरा बेटा कहाँ है, आखिर क्यों उठाया गया उसको? वो बेगुनाह है, मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ। वो बेगुनाह है, मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, मेहरबानी करो। उनकी वालदा का मैं सुनता हूँ कि अफसोस होता है कि जी इस मुल्क में वो कहती हैं कि जी मैं अगर हिंदू हूँ तो मेरा बेटा पाकिस्तानी तो है। पहले होता था जी पता ही नहीं है कौन ले गया, अब हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, लोगों के चेहरे मौजूद हैं, गाड़ियां हैं, गाड़ियों के नंबर मौजूद हैं, मगर इस रियासत में जो कहते हैं एटॉमिक पावर है जी, इतनी पावरफुल हमारे पास फोर्सेस हैं, हमारे पास अब जनाब 22-24 करोड़ का ये मुल्क है, वहां पर एक शख्स को गायब कर दिया जाता है, 8 दिन तक उसका कुछ पता ही नहीं लगता। से ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन ओवरऑल तो पाकिस्तान में चाहे वो कोई गवर्नमेंट आए या चली जाए, लेकिन ये चीज़ कंसिस्टेंट रहती है। इसके अलावा मिसिंग पर्सनस के मसाइल भी हैं और बहुत चीज़ें हैं। ख़वातीन के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आज ज़रा एक ऐसी इशू की बात करते हैं जिस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है और ना किसी को लगता है कि ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं, ओनली 2%, और पार्टीशन से लेके अब तक उनका नंबर भी बड़ा नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ा, वो आपके सामने है कि इतने अच्छे यहाँ पे हमने हालात पैदा किए हैं कि या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं और या फिर उनके लिए हालात इतने साजगार होते ही नहीं है कि ये नंबर बढ़ सके, और बाकी सबका बढ़ता रहा, उनका नहीं बढ़ा। कृष्णा, फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो खबरें गर्दिश करती हैं कि सिंध साइड पर जो फोर्स कन्वर्जन है, जैसे कि छोटी उम्र की बच्चियों को अगवा कर लेना, उनकी जबरन शादी कर देना, मजहब तब्दील करवाने के वाकयात सिंध में बहुत सारे देखे जाते हैं, तो आपके इलाके में क्या इस तरह का कभी कोई वाकया पेश आया? क्योंकि सिंध में तो ये होता है, ये सारी दुनिया जानती है, तो जहां आप रहते हैं क्या आपके एरिया में चीजें होती हैं? पाकिस्तान लीडिंग न्यूज चैनल बोल न्यूज मार्केटिंग हेड आकाश राम को गुरुवार तड़के उनके आवास के बाहर से अगवा कर लिया गया था। मार्केटिंग हेड को उनके घर से जबरदस्ती कार से अगवा कर लिया गया था, जिसे अक्सर बाहर चक्कर लगाते देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, बोल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्केटिंग हेड को उनके सुरक्षा गार्ड और 2 अन्य नौकरों के साथ सुबह 6 बजे अगवा कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे नष्ट पाए गए हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर हिंदुओं के टारगेट हत्याओं और अपहरण के कई उदाहरण सामने आए हैं। मार्च में ही टारगेट किलिंग की 3 घटनाएं सामने आई थी। 31 मार्च को एक सिख व्यवसायी दयाल सिंह की पेशावर में उनकी दुकान पर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 7 मार्च को पाकिस्तान के हैदराबाद के एक डॉक्टर धर्मदेव राठी को उनके घर के अंदर उनके ड्राइवर ने मार डाला। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी फिलहाल हम ये बात करते हैं कि बेटे की जुदाई में निढाल, आंखों में आंसू, दिल में बेटे की वापसी की आस। आकाश की दुखियारी मां बाजियाबी के लिए फरियाद कर रही हैं। वीडियो पैगाम में कहा कि आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी, गरीबों की मदद करता है। मुल्क के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। अदालत, जजेस और मुल्क भर के मुसलमानों से अपील है कि मेरा बेटा वापस दिलवाएं। आकाश मुझे बहुत याद आता है, मेहरबानी करके मेरा आकाश मुझे वापस करें। तो वो 2% के हालात सिंध के अंदर क्या हैं कि फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कंडेम कर रही है और मीडिया इस पे खामोश है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आज जरा आपसे ये स्टैट्स और ये फिगर्स और फैक्ट्स शेयर करते हैं कि ये किस बड़े अलार्मिंग नंबर में ये काम हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि साउदर्न सिंध के जो इलाके हैं, जिसमें थरपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, सबसे ज्यादा केसेस फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि जबरी मजहब की तब्दीली के वहां पर रिपोर्ट होते हैं। ये वो केस है जो आपने कैलाश कम्युनिटी के बारे में भी सुना होगा, जो कैलाश में खवातीन होती हैं, वो भी उनका नंबर दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है इसीलिए, और सबको मालूम है कि वो किस तरह से होता है। तो अब इससे पहले कि आप मुझ पर किसी प्रोपेगेंडा का या इल्जाम तराशी का इल्जाम लगा दें, तो मैं आपको UNHCR की रिपोर्ट कोट करूंगा, UNPO की रिपोर्ट कोट करूंगा, इसके अलावा गंधारा और RFE के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैट्स कोट करूंगा, और HRCP जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके स्टैट शेयर करूंगा।
अगर आपने इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाना है तो आप उन पे लगा लीजिएगा, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है। और 2022 के अंदर यूएन की तरफ से पाकिस्तान की अथॉरिटीज को और 2023 के अंदर भी ये कहा गया है कि इसको रुकवाया जाए। अब ये किस बड़े नंबर में हो रहा है, जरा ये सुनिए। तकरीबन 20 हिंदू लड़कियां हर महीने अगवा होती हैं सिंध के अंदर से, और उनको जो है वो उनकी कन्वर्जन की जाती है इस तरह से, कभी गन पॉइंट के ऊपर और कभी उनकी फैमिली को थ्रेटन करके। इस तरह के बहुत से केसेस रिसेंटली भी सामने आए हैं, जब एक खातून की वीडियो भी सरफेस कर रही है जिसमें वो कुछ नाम ले रही है वडेरों के, जो उसको उठाकर ले गए और उसको गन पॉइंट पर कहा कि अपना फेथ जो है वो चेंज करो, और उसने नहीं किया। कुछ दिन कैप्टिविटी में रही और वहां से भागने में कामयाब हुई, अपनी फैमिली से रीज्वाइन हो गई। तो अब उसने कहा कि मुझे अब भी जान का खतरा है। इसी तो ये मुझे शादी गई, मुझे मजहब में 3 ॾींहं थिया आई, वापस माइटन में आई त मूंखे ब्लैकमेल करी खणी विया आई। केर खणी वियो तो कई इकबाल बंबरो खणी वियो उते मूंखे कोर्ट में खणी वियो। मूंखे चए तो मुसलमान थी नेका मूंसां कर ने तोखे गोली हणे मारी छंदासीं।